बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए 12 रबीउल अव्वल की रात के एक बहुत ही खास और मुजर्रब अमल के साथ हाजिर हुए हैं। इस रात में आपने सिर्फ 2 नफिल पढ़ने हैं और एक तस्बीह पढ़नी है और आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अल्लाह के फजल से पूरा हो जाएगा। ये रात आपने हरगिज जाया नहीं करनी। ये रात बहुत ही खास रात है। इस रात में आपने कसरत से इबादत करनी है और इस रात को आपने गफलत में नहीं गुजारना। याद रहे कि 12 रबीउल अव्वल के महीने की जो बरकत हैं और इस महीने के जो फजाइल हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत ही की वजह से हैं और इस महीने की फजीलत 12 रबीउल अव्वल ही के तुफैल है। यही वजह है कि हम इस महीने में दुरूद शरीफ का खास एहतमाम करते हैं और सदका और खैरात करते हैं। यहाँ आपको एक बादशाह का वाकया भी बताते हैं जो कि मीलाद को बड़े एहतमाम के साथ मनाता था और हर साल वो मीलाद के लिए लाखों दीनार खर्च करता। उस महफिल में शिरकत करने वालों का कहना है कि उन्होंने इस महफिल में 5000 बकरियों के सर देखे, 10,000 मुर्गियां और फिरनी के 1 लाख प्याले और हलवे के 30,000 थाल देखे। हजारों की तादाद में लोग इस महफिल में शिरकत करते थे। बादशाह अबू सईद मुजफ्फर उन्हें लिबास पहनाता, उन्हें इनामात से नवाजता और हर साल वो महफिल मिलाद पर लाखों दीनार खर्च करता था। मेहमानों के लिए मेहमान खाना होता जहां वो इस महफिल के दौरान कयाम करते थे और इसके अलावा भी इस महीने में वो सदकात करता था। तारीख में इस वाक़े की तफसील मौजूद है और इस वाक़े को मजीद तफसील से नेट पर भी देखा जा सकता है। दोस्तों, याद रहे कि इस महीने में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई है और मुसलमान इस महीने का अदब व एहतराम भी इसीलिए करते हैं क्योंकि इस महीने में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। याद रहे कि जिसने भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क किया तो जहन्नुम उसके लिए हराम कर दी जाएगी। उसके लिए जन्नत के बागात होंगे और उसको जन्नत में बेशुमार महल्लात अता किए जाएंगे और इन महल्लात में उसके लिए हूरें होंगी। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का तकाजा यह है कि इस महीने में खास तौर पर और बाकी सारा साल भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद पाक पढ़ा जाए और इस महीने को गफलत में नहीं गुजारना चाहिए। इस महीने में अल्लाह ताला की खास रहमतें और बहारें नाजिल होती हैं और यही वजह है कि इस महीने को बहार की इब्ता कहा जाता है, जैसे कि रबी के माने ही बहार है। इस पूरे महीने में तो आपने दुरूद पाक की कसरत करनी है, लेकिन आपने 12 रबीउल अव्वल की रात को भी जाया नहीं करना क्योंकि ये रात बहुत ही मुबारक रात है। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत और इस दुनिया पर तशरीफ आवरी की रात है। तो खुद ही सोच लें कि ये रात किस कदर बाबरकत होगी कि जिसमें दोनों जहानों के सरदार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की आमद थी। इस रात को आपने इबादत करनी है और जब सहरी का वक्त हो जाए तो आपने ये अमल करना है। बेहतर यह है कि सारी रात जागकर गुजारी जाए और सारी रात इबादत की जाए, नवाफिल पढ़े जाएं, दुरूद पाक पढ़ा जाए और अपने लिए और अपने घर वालों के लिए दुआएं मांगी जाएं। लेकिन आप सारी रात अगर नहीं जाग सकते और सारी रात आप इबादत नहीं कर सकते तो फिर आपने सहरी के वक्त जागना है और इस अमल को सहरी के वक्त करना है। बस आपने इस रात में 2 नफिल पढ़ लेने और ये एक तस्बीह पढ़ लेनी है। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा। ये बहुत ही खास वजीफा है। इस वजीफे को आपने लाजमी करना है और किसी भी सूरत मिस नहीं करना। ये नवाफिल आपने कैसे अदा करने हैं ये भी मुलाहिजा कर लीजिए। ये नवाफिल आपने अपना जो भी मकसद है उसकी नियत करके पढ़ने हैं और इसी मकसद को सामने रखते हुए आपने 2 रकात नवाफिल की नियत करनी है और फिर आपने पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 20 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और इसी तरह जब आप दूसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ चुके हैं तो आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 30 मरतबा पढ़नी है
और यूं आपने 2 रकात नमाज नफिल मुकम्मल कर लेनी है। इस तरह से 2 नफिल पढ़ लेने के बाद आपने अपनी जगह पर बैठे बैठे एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ लेनी है और इसके साथ ही एक तस्बीह आपने या अल्लाह या रहमानु की पढ़ लेनी है और आखिर में दोबारा आपने एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़नी है और उसके बाद आपने अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। जो भी दुआ आप करेंगे अल्लाह के हुक्म से वो दुआ कबूल होगी। आपकी जिंदगी का जो भी मकसद अधूरा है, पूरा नहीं हो रहा, इस मकसद के लिए दुआ मांगें, इंशाअल्लाह आपका मकसद पूरा होगा और इस मकसद के साथ साथ आपके बाकी भी हजारों मकासद पूरे हो जाएंगे। इस वजीफे को पूरे यकीन के साथ करें और इस वजीफे को अपने मकसद के लिए आपने लाजमी करना है। खुद भी इस अमल को, जो कि रबीउल अव्वल के महीने का खास अमल है और 12 रबीउल अव्वल की रात का अमल है, जरूर कीजिए और इस अमल को अपने प्यारों के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस अमल के जरिए अपने मकासद के लिए दुआ मांग सकें। दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना और खास तौर पर 12 रबीउल अव्वल के दिन हमें अपने साथ ये अहद करना चाहिए कि हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ हकीकी मानों में मोहब्बत करेंगे और हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएंगे। यही 12 रबीउल अव्वल का असल पैगाम है और किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से दुनिया के अंधेरे छट गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वालों को किस तरह से अल्लाह ताला ने दुनिया में भी चमकाया और आखिरत में भी ये लोग सुरखरू होंगे। बल्कि उन लोगों को तो अल्लाह ताला ने दुनिया में ही अपनी रजा का सर्टिफिकेट दे दिया, इसलिए नहीं कि वो विलादत का जश्न मनाने वाले थे, बल्कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत करने वाले थे। दोस्तों, हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी कैसे बसर हो रही है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का किस हद तक हक अदा कर रहे हैं? क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं या नहीं? दोस्तों, हमें चाहिए कि रबीउल अव्वल के महीने में भी खूब दुरूद पाक पढ़ा जाए, नाते पढ़ी जाए, लेकिन रबीउल अव्वल के बाद भी हमें अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूलना नहीं चाहिए। और जहां हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार इस महीने में करते हैं, वहीं पर हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी करें, जो कि मुसलमान पर लाजिम है। अगर मुसलमान की जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की झलक इस जिंदगी में नहीं दिखाई देती, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए जाने वाले दावे सच्चे हो सकते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और इश्क यही है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी करें, जिस तरह से हम सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने करके दिखाई। आखिर में एक बार फिर गुजारिश है कि 12 रबीउल अव्वल की रात को गफलत में ना गुजारें। इस रात के इस अमल को लाजमी करें और इस अमल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।